जय हिंद। वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो चलिए आज जो हम लोग हैं बात करने जा रहे हैं आपका बीपीएससी ट्रीट 2.0 के बारे में, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 11 टू 12 टीचर एग्जाम्स में उस मैथ सब्जेक्ट के बारे में जिनका कि एग्जाम अगर हम बात करते हैं आपका 15 दिसंबर को हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट जो है ना, विद्यार्थी इस असमंजस में है कि मेरा जो है आपका नंबर जो है वो कट ऑफ को पार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या है ना, संचय बना हुआ है। तो उस हारी संचय को आज हम यहां दूर करने का कोशिश करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि हाँ आपका जो है ना बेड़ा क्या है, पार हो गया है। बस तो लगे रहिए और जुड़ जाइए। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग मैथ पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें 3 सेक्शन था आपका, जिसमें पहला सेक्शन जो था हर एक में जितने भी आपका सब्जेक्ट है, अगर हम बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में क्या था आपका, मेनली 3 सेक्शन था आपका। पहला अगर बात करते हैं तो वो आपका लैंग्वेज पेपर था, सेकंड जो है आपका जनरल स्टडीज, और थर्ड मेन आपका सब्जेक्ट है जिससे आप क्या किए हैं, जिसके लिए आप अप्लाइड किए हैं। तो यहां पर जो बात करने जा रहा है वो आपका जो सेट है ना वो ए है। तो कोई भी सेट रहे, क्वेश्चन आपके सामने जब आप उसके थ्रू गए तो पता आसानी से चलेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। आप आसानी से उठाइए और उसको क्या कीजिए, टिक लगाने का काम कीजिए, ठीक ना। तो पहले हम लोग को यह सुनिश्चित करना है कि हमारा जो आंकड़ा है ना, जो आंसर है वो आपका कट ऑफ को पार हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर हम एक सेपरेट वीडियो लगाएंगे जहां पर आपका हर एक क्वेश्चन का फुल्ली अगर हम बात करते हैं आपका डिस्क्रिप्शन के साथ उसको डिस्क्राइब करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, पहले लैंग्वेज पेपर को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो देखिए कह रहा कि देयर आर 30 और 31 डेज इन मंथ। तो यहां पे कह रहा है आपके आर्टिकल को पुट करना है तो क्या लगेगा, तो सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ए का आपका राइट आंसर अगर बात करते हैं तो बी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन लगेगा ये आपका। माय फादर क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। अगला अगर बात करते हैं तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो बेडरूम में क्या क्या इसका क्या क्या पार्ट हो सकता है, कह रहा है पिल्लो, टेबल लैंप, कर्टन। तो देख रहे हैं ये हर एक चीजें जो आपका एक बेडरूम में होता है। तो यहां पे क्या ले लेगा आपका ऑप्शन, इसका डी ले लेगा, मोर देन 1 ले लेगा, ठीक ना, 3 का डी हो जाएगा। चौथा कह रहा है आपका व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। तो कोई भी रूम है तो उसका क्या क्या उसमें हो सकता है रूम में, कह रहा है विंडो एकदम हो सकता है, खिड़की, सीलिंग हो सकता है एकदम होगा, फ्लोर भी होगा। तो इसका क्या ले लेगा, मोर देन 1 ले लेगा, इसका भी 4 का भी क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए कह रहा है रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो रेनी सीजन किसके पहले आता है, जितने भी सीजन है तो कौन सा सीजन के जस्ट पहले क्या आता है आपका, रेनी सीजन आता है। तो आप लोग को पता है कि ठंडा है, ठंडा के जस्ट पहले क्या आया था, रेनी सीजन था, वर्षा ऋतु था, ठीक ना। अगला देख लीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5 का ए। 6 का अगर बारे में बात करते हैं, 8th मंथ ऑफ अ ईयर। तो 8th जो मंथ होता है वो साल का, वो आपका अगस्त होता है, और अगस्त इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या ले लेगा आपका 6 का ई ले लेगा। अगला कह रहा है सिस्टर इन लॉज। तो सिस्टर इन लॉ जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, साली भी होता है। अगर दूसरा अगर बात करते हैं आपका वाइफ सिस्टर, इसके अलावा जो आपका हस्बैंड सिस्टर है, तो वो सब आपका किस में आ रहा है, आपका सिस्टर इन लॉ में ही आता है। तो उसको उसके लिए क्या ले जाएगा ये आपका, जब भाभी जो होता है उसको भी हम लोग सिस्टर इन लॉ में बोलते हैं। तो ये आपका क्या ले लेगा, मोर देन 1 ऑफ द अबव ले लेगा। तो क्या होगा, 7 का डी हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कजिन्स आर। तो कजिन्स क्या है, मैटरनल पैटर्नल सिबलिंग है, मोर देन 1। तो जो कजिन्स होता है ना, ये आपका क्या ममेरा भी होता है और आपका क्या चचेरा है। तो ममेरा जो है क्या मम्मी के साइड का है और चचेरा जो है क्या पापा का साइड है। तो दोनों हो जाएगा, मैटरनल और पैटर्नल 2 है। तो आपका 8 का क्या ले लेगा, डी ले लेगा ऑप्शन, ठीक ना। तो याद रखिएगा 8 का क्या होगा, डी। इसमें कह रहा है चांदी कौन सी संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा में हम लोग पढ़े आपका कि वैसे वस्तु जिसको नाप या तौल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 में क्या निम्नलिखित में कौन सा एक वचन है, एक वचन चुनना है। इसमें क्या आपका छाया जो है आपका वो क्या है, एक वचन है। तेरा हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देख रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज आया है। तो हर एक क्वेश्चन आपका नहीं है कि आसानी होगा, बीपीएससी ले रही है ना, आप 10+2 में टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको मतलब कि दिमाग का यूटिलाइज करवाएगा वो आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, क का पश्चात हो जाएगा, ठीक ना। अगर अगला बात करते हैं 12 का, यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए
यह जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। तो किसी से रिलेट कर रहा है ये कि जिसका है उसी को देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक परिणाम हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं इसमें आपका, तो कह रहा है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा न है। तो देखिए जितने भी टाइप का अगर विशेषण में जाइएगा ना, चाहे वो गुणवाचक विशेषण हो, परिमाणवाचक विशेषण हो, ये आपका एक असार्वनिक विशेषण है। सार्वनिक विशेषण ये आपका ऐसा कोई टाइप है ही नहीं विशेषण में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। 14 का कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध मतलब कि करेक्टली स्पेल्ड नहीं है वो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लगाम देखिए सही है, आगामी भी सही है। तो विभत्स जो है आपका ये क्या है आपका अशुद्ध वाक्य है, याद रखिएगा। 15 का कह रहा है निम्न में कौन सा बर्तनी वाला शब्द है। तो बर्तनी अगर हम बात करते हैं शुद्ध बर्तनी मतलब करेक्टली स्पेल्ड है। तो करेक्टली स्पेल्ड अगर देखिएगा ना, तो ये आपका छतरी जो है वो क्या है आपका सही है। बाकी ये छतरी गलत है, या उज्जवल भी गलत है आपका। अगला अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तत्सम शब्द तो दो चीज होता है, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तत्सम का, तो वो क्या हो जाएगा स्नेह। 16 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। जितने भी आंसर आपको बताया जा रहा है ये आपका क्या है बीपीएससी का ऑफिशियल पेज से लिया हुआ है। तो आप इसमें बिल्कुल मत घबराइए, एकदम आंख मूंद के टिक लगाइए और एकदम देखिए कि कितना आपका आ रहा है। और कमेंट में हम लोग को जरूर बताइएगा ताकि एक सुनिश्चित कर पाए कि बच्चे का किस तरह से नंबर इस बार आ रहा है। और अगला बार जो आने वाली एग्जाम है तो उसमें उसको किस तरह से तैयारी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो देखिए विदेशी शब्द कहने मतलब क्या है, जिसका उत्पत्ति भारत में नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे तीनों में, जो चाय है ना कि भारत का आपका चीज नहीं है, ये आपका क्या किया था पुर्तगाली लाया था बाहर से और यहाँ इंडिया में लगाया था। तो जब चाय ही यहाँ का नहीं है तो फिर चाय शब्द यहाँ का कहां से रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। 18 देखिए करो रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। अगर सार्थक ना है तो वो क्या हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा, ठीक याद रखिएगा क्या हो जाएगा रूढ़। तो 18 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए अगर आप तीनों को देखिएगा ना तो सब क्या है आपका अकर्मक में ही जाएगा। ठीक ना। तो अगर इसमें से हम लोग बात करते हैं आपका तो बालिका लजाती है, इसमें क्या आपका ये आक्रमक क्रिया है, याद रखिएगा। 19 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 20 में देखा कर कौन सा शब्द देशज है, जो मतलब हमारा अपना देश खुद का है। तो देखिए इसमें जो परवल जो देख रहे हैं ना ये क्या आपका देशज शब्द है, तो यह आपका परवल क्या हो जाएगा आपका 20 का सी हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं आपका 21 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। तो रूढ़ का अगर बार हम बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका महर्षि हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका महर्षि। अगर 22 को देखें खारिज किस भाषा का शब्द है, खारिज। तो खारिज जो है ना ये आपका अरबी भाषा है, याद रखिएगा क्या है ये आपका अरबी भाषा है। अगला बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म, शुद्ध अशुद्ध का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कोमलांगिनी अगर ले लीजिए, शुश्रूषा ले लीजिए या तो महात्मा ले लिए। तो यहां पे एक से अधिक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन होगा। तो देखिए अगर शुद्ध वर्तनी अगर पूछा जाएगा इस उज्जवल का तो क्या होगा आपका ए। 24 का ए लेगा आपका उज्जवल, क्या हो जाएगा ये आपका उज्जवल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं एक छोटी आकृति चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहता है। तो देखिए कंप्यूटर पे एक आपका एरो टाइप का बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्सर बोलते हैं, ठीक ना। अगला अगर कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो देखिए कुरुक्षेत्र जो आपका है ना अगर हम बात करते हैं तो उसका जो लेखक है वो कौन है रामधारी सिंह दिनकर है। यहां पे रामधारी सिंह दिनकर को है ही नहीं इसमें तो ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका 26 का ई हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जसोदा हरि पालन झुलावे हर लावे हल रावे दुलरई महलावे जो सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए रस के अगर बारे में बात करते हैं तो आपका 3 टाइप का दिया, लेकिन इसमें कौन सा रस हो जाएगा ये 27 जो 27 का ये आपका वात्सल्य हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका वात्सल्य। अगला बात करते हैं कि हिंदी शब्द का उद्भव काल माना जाता है। हिंदी जो शब्द हम लोग बात करते हैं उसका उद्भव मतलब कब इसका उजागर हुआ, कब से प्रचलन में आया। तो ये आपका करा 1000 ईसा वर्ष में आया, ठीक ना 1000 ईस्वी में आया है आपका। अगला कह रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील गंभीर चित्त अस्थिर चित्त स्वाभिमानी दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको धीरोदत्त कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है इसको धीरोदत्त। उसके अलावा कह रहा है कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं। तो ये क्या है
अविकारी है। तो देखिए ये टोटल आपका 30 क्वेश्चन था, और जहां पर आपको क्या करना था, सिर्फ क्वालिफाई करना था। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना, कम से कम आपका इसका 30% लाना था। मतलब 30 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन भी आपका अगर सही है ना तो आपका आसानी से, और ये 14-15 तो आसानी से जाएगा जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, और आशा है कि आप लोग का इसमें आसानी से आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका पार्ट जो जनरल स्टडीज है, जहां से आपका 40 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अगला अगर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आपका, तो देखिए करा एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत आपका 15,000 है, तो हॉल की ऊंचाई क्या है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको तो कह रहा है, देख रहे हैं फर्श का परिधि दिया हुआ है, तो मतलब क्या परिधि कितना होता है आपका फर्श का, आपका आयताकार होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये कितना दिया हुआ आपका 250, इसको 2 से काट दीजिए 125 है ये। अब चारों दीवार जो पेंट करवाया है ना उसका 10 रुपए का रेट है, तो कितना लग गया उसको 15,000 लगा है। तो मतलब एरिया इसका कितना होगा, अगर इसका एरिया निकालिएगा तो 15,000 बटे कितना 10, काट दीजिए इसको, तो एक्चुअल एरिया से कितना रहा होगा 1500 मीटर स्क्वायर रहा है, ठीक ना। तो ये एरिया क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2h l प्लस b बराबर क्या होगा, ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये आपका पास कितना है बराबर 1500। तो आप जान रहे हैं कि l प्लस b आपके पास है पहले से कितना 125, तो कर दीजिए ना 2 गुना h गुना 125 बराबर कितना 1500। तो काट दीजिए इसको, कटेगा, काटिए ना 2 से 125 आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 10। तो राइट आंसर यहां से क्या ले लेगा आपका, हॉल की ऊंचाई 1 मिनट, गलत कटा, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करें थे ना यहां से, इसको काटिए यहां से तो कितना हो जाएगा ये 750 हो जाएगा ना। तो अब यहां पे आपका अगर h रखते हैं ना तो l प्लस बी का वैल्यू कितना आया हुआ आपका 125 है बराबर कितना 750। तो 125 को अगर निकालिएगा आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 3 से कर दीजिए ना, तो देखिए इसको काटिए ना, कट जाएगा आपका 6 से। तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 608 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 31 का आपका 6 राइट आंसर। अगला अगर बात करते हैं ना, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य क्या के बारे में पूछ रहा है, सत्य नहीं है आपका ये कह रहा। तो देखिए इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से कौन कह रहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो जितना प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत हो रहा है। तो क्या आपका हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ये आपका राइट है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो जितना भी आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है माइनस में भी जाता है, लेकिन आपका पूर्ण संख्या माइनस में नहीं जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा 32 का बी। कह रहा 7 क्रमांकित संख्याओं का आपका औसत कितना है 20 है। तो कह रहा इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए अगर क्रमांकित संख्या अगर दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है ना कि आपका बीचों बीच वाला क्या होता है औसत होता है। तो आपका 7 संख्या है ना, तो 7 संख्या 3 आगे ले लीजिए, 22 21 22 23 3 हो गया ना। इधर क्या हो जाएगा आपका 7 को बोला था, तो ये 19 18 और 17 टोटल आपका 7 नंबर है। तो उसमें से कह रहा कि सबसे बड़ी कौन है 23 है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अगला अगर बात करते हैं ना, ये कह रहा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो कह रहा दो भिन्न वास्तविक मूल वाले होंगे कब, जब आपका डिस्क्रिमिनांट जो है ना ये आपका b² जो माइनस 4ac निकालते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये इसका क्या होगा वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा जब इसका 0 से ये बड़ा आएगा तब, याद रखिएगा। अगला कह रहा है ना कि मोहन 25 दिन में काम कर सकता है, सोहन 20 दिन में काम कर रहा है। तो कह रहा दोनों 5 दिन के लिए साथ काम किया।
तो कह रहा है कि आप बताइए जो शेष काम बचा ना उसको अगर हम बात करते हैं तो सोहन कितना समय में कर लेगा। तो इसका देखिए राइट आंसर इसका कितना आएगा, 11 आएगा। अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो दोनों को 55 दिन करवा दीजिए ना, 25 प्लस 5/20 काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 11/20 का मतलब क्या हो गया। अगर हम बात करते हैं 9/20 काम इसका खत्म हो जाता है कितना दिन में, 5 दिन में। तो बचा काम कितना है इसका 11/20 काम। आइए 11/20 काम को कौन कर रहा है आपका सोहन। तो पूरा काम करने में सोहन कितना दिन लगाता है 20 दिन। तो 11/20 काम करने में काट दीजिए, बराबर कितना लगेगा 11 दिन लगेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक ना। जहां पे कंफ्यूजन है आप लोग एकदम दूर करते चल जाइए। अगला अगर बात करते हैं इसमें देखिए अगला कह रहा है कि यदि x = a² - b² और y = 30 दिया है तो कह रहा है a भी 15 है, तो बताइए इसमें से क्या है। तो जानते हैं इसको जब बनाइएगा ना तो इसमें से आपका मोर देन 2 ऑप्शन जो आपका इसमें से करेक्ट आ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा 36 का आंसर क्या ले लेगा आपका डी ले लेगा, ठीक ना। अगला अगर 37 का देखिएगा यादृच्छिक रूप से चुनने का एक गैर लीप ईयर में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता, तो इसका 1/7 आएगा, 37 का ऑप्शन ले लेगा। करा कि यदि आपका दिया हुआ है कि 7/12x + 6 है बराबर 49/3x + 12 हो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा जी, निकाल लीजिएगा ना, निकल जाएगा ये आसानी से, ठीक ना। अगला अगर बात करते करा कि मायोपिया वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है, तो क्या नहीं देख सकता है, सामने दिख रहा है कि मायोपिया वाला आदमी, ठीक ना, जिसको कि क्या होता है ना दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है साफ साफ, तो क्या हो जाएगा ये आपका जो मायोपिया होता है उसको दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। 40 के अगर बारे में बात करते हैं, अगर अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो जो आपका अनुवांशिकता है ना ये आपका अनुवांशिकी से है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका वो डायरेक्टली जो आंसर है ना उसी में इनबिल्ट रहता है, और इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर बात करते हैं हर एक एग्जाम को उठाइएगा ना तो कुछ क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं ही हार्ड होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं जिसका लेवल क्या होता है बहुत ही नीचे रहता है, जिसका आंसर आप आसानी से दे पाइएगा, दे देते होंगे। अगला कह रहा है कि यदि जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्यों, ऐसा क्यों। इसका देखिए ऑथेंटिक रीजन है। रीजन क्या है ना कि आपका जिंक जो है ना ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर, अगर टीन से अगर कंपेयर करते हैं उसको, तो अगर आपका जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, खाना में बहुत तरह का केमिकल उससे क्या करेगा रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके क्या करेगा कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाएगा जो कि आपके लिए क्या होगा हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इसको ऊपर आपका क्या रहता है टीन का परत रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंक जो है टीन की तुलना में क्या अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, 41 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं करा वह प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपचयन बोलते हैं, याद रखिएगा क्या है वो अपचयन है, 42 का बी हो जाएगा। करा एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो एक जो प्रिंटर है ना उसका अगर हम बात करते हैं जो आपका गुणवत्ता है वो बिंदु प्रति इंच से किया जाता है, बिंदु प्रति इंच से किया जाता है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं ट्रैकोमा रोग, तो ट्रैकोमा जो रोग है ना वो आंख से संबंधित है, इसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं, 100% क्लियर है कि किससे संबंधित है ये आपका आंख से है। अगला कह रहा है कि कौन सा न्यूटन का तीसरे गति का नियम है जी, तो तीसरे गति का नियम क्या, प्रतिपक्ष अगर बात करते हैं आपका इक्वल रिएक्शन देगा ये, तो ये आपका क्या तीरंदाजी है, जितना पीछे खींचिएगा उतना आगे जाएगा, ठीक ना, जितना जो मतलब पीछे से रहेगा उसका उतना ही क्या करेगा वो आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 45 का ये हो जाएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण, तो बिना परिवर्तित रखना चाहता है ना तो न्यूट्रॉन को निकाल लीजिए चाहे दे दीजिए उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, तो क्या हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आपका तो कह रहा है ना कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स करने की घोषणा कर दी गई है, तो घोषणा क्या अगर आप जाइएगा ना ट्विटर हैंडल पे तो अब आपको ब्लू बर्ड नहीं दिखेगा, वहां पे आपका एक्स दिखेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि 2012 में अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता ग्रुप में किसी माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ये आपका मार्टिन ग्रासर को माना जाता है। कौन है ये आपका मार्टिन ग्रासर है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कि इस वर्ष रिलीज हुई अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध ओपेनहाइमर
ये निर्देशक कौन है? ये निर्देशक आपका क्रिस्टोफर नोलन है। कौन है आपका? क्रिस्टोफर नोलन है। 48 का आपका ए हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया। तो कौन ले लिया? ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। करा हाल ही में विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया जो है ना उसका करा के फुल फॉर्म क्या है? इसका इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलियंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में आपका न्यूज में सुने होंगे, जितना भी विपक्षी पार्टी है ना सब मिलकर गठबंधन बनाया है, उसको इंडिया नाम रखा है, ठीक ना। और उस इंडिया का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलियंस है आपका, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं 51 का 51 का, तो कह रहा है कि जब 2023 में चंद्रमा पर अगर जब पहुंचा था चंद्रयान ना, तो कह रहा ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया था, तो कह रहा उसने क्या संदेश भेजा था? तो क्या बोला था? वेलकम बडी, ठीक ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ था। जब 3 वहां गया ना तो उसको इस तरह से बोल के क्या किया? उसका स्वागत किया, वेलकम बडी। अगला अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में, तो ये क्या है? जियांग जेमिन है, याद रखिएगा। क्या है इसका? जियांग जेमिन है। 52 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आयरलैंड के राष्ट्रपति के आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो ये आपका कौन है? लियो वाडराकर है। कौन हो जाएगा आपका? सी। राइट आंसर 53 का आपका सी हो जाएगा, लियो वाडराकर। अगला बात करते हैं कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया, तो कह रहा अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो कौन है आपका? उर्सुला वान डेर लेन है आपका, याद रखिएगा। कौन है आपका? उर्सुला वान डेर लेन। और ये आपका कितना हो जाएगा? 54 का राइट आंसर सी है। अगला बात करते हैं, कह रहा कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार से भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब क्या? बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सजाइए ना। कह रहा कि इसमें से कौन कौन है? तो सजा दीजिए इसको। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? महान मैदान आएगा जी, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात क्या कर रहे हैं? छोटा से बड़ा में करना है। इसका राइट आंसर में अगर हम देखें आपका, तो पहला सबसे अगर छोटा आपका क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। उसमें ज्यादा आपका नहीं आता, मालवा प्लेटियो आता है, जो बीच में आपका मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है आपका, ठीक ना। तो ये आपका क्या है? सबसे छोटा में यहाँ पर आपका कौन दिख रहा है? महान मैदान है। उसके बाद आपका क्या है? केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उत्तरी पर्वत। लास्ट में क्या? तटीय मैदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ले लेगा ये, 55 का ए। दूसरा देखिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित श्रेणियों में से उत्तर से दक्षिण में आना है। उत्तर से दक्षिण में मतलब ऊपर से नीचे आइए। तो सबसे ऊपर में कौन है? सबसे ऊपर में काराकोरम आएगा आपका, याद रखिएगा। और उसी में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, जहां पर आपका टेम्परेचर कितना जाता है? -49 डिग्री तक चल जाता है वहां पे, सोच लीजिएगा। यही काराकोरम है आपका। तो काराकोरम के बाद क्या आता है? काराकोरम के बाद आपका लद्दाख आएगा। लद्दाख के बाद आपका जस्कार रेंज आता है, और जस्कार के बाद आपका पीर पंजाल आता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं इसमें, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर एक क्वेश्चन, अभी हम लोग क्या जनरल स्टडीज में ही चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर इस सेक्शन अगर आपका बहुत बढ़िया रहा होगा ना, विश्वास कीजिए कि रिजल्ट में रुकने वाला ना है। और अधिकांशतः स्टूडेंट का बता रहे हैं ना कि इतना वो तैयारी करके गया, इस बार रिजल्ट लगभग का नहीं रुकेगा, क्योंकि इस चीज से पहले से भली भांति वो क्या परिचित है कि बीपीएससी है ना, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, और आसानी से क्रॉस करेगा। जितना कट ऑफ इसका जा रहा है ना आपका, जिस तरह से क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि पिछले बार जितना जो कट ऑफ गया था, पिछला बार कट ऑफ आपका इसका 39 था, बहुत ज्यादा इससे ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक ना। कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ है इस बार, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने का काम नहीं करेगा। थोड़ा सा जब पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, तो बात करेंगे कि आपका एग्जैक्ट कितना अगर आ रहा है तो आपका कितना में आपका काम बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति कहां से होती है? तो जितने भी साइक्लोन देखते हैं ना, तो मेनली सबसे ज्यादा जो उठता है ये आपका 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर के अक्षांश के मध्य उठता है, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? 57 का भी हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में उठता है। अगला क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन जोन नहीं है? जहां पे लैंड स्लाइड का देखा जाता है मामला बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं है। नहीं के बारे में बात करेगा तो ये आपका पूर्वी घाट है, क्योंकि पश्चिमी घाट में लैंड स्लाइड होता है। और हिमालय के बारे में तो जानवे करता है, 41 को निकला था लैंड स्लाइड के अंदर घुस गया था, ठीक ना, याद रखिएगा इसको।
अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से भारत का तट जो है आपका उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। अगर हम बात करते हैं कि वहां साइक्लोन सबसे ज्यादा आता है, और साइक्लोन के अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका कौन है, कोरोमंडल कोस्ट है, बहुत ज्यादा साइक्लोन आता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तो जब बहते हुए पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो गहरे चैनल बना रहा है ना, छितरा चैनल नहीं बना रहा है, तो गहरा बना रहा है, तो मतलब क्या, गली कटाव हो जाएगा ये, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा आपका गली कटाव। निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है, तो देखिए दो तरह का मानसून है। अगर पहला मानसून अगर बात करते हैं आपका जो हमारे भारत में आता है वो आपका कहां से, अरेबियन सागर से आता है, और उसमें कहां से, केरल से होते हुए आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में बारिश करवाती है। लेकिन एक कब आता है आपका, मई लास्ट मतलब जून में लगभग इंटर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा, अक्टूबर नवंबर में, मतलब ठंडा वाला बारिश। तो ये बारिश कहां होता है आपका, तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में क्या आपका कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है, याद रखिएगा। 61 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फलों सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, बागवानी कहलाती है, याद रखिएगा। 62 का सी हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं आपका बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, हाँ यही बीपीएससी है, मर जाएगा लेकिन ये सब क्वेश्चन में कहीं नहीं छोड़ेगा। और विश्वास कीजिए कि लगभग क्वेश्चन में लगभग ही पूछा होगा ना अभी से। इसका इतिहास को उठा लीजिए, एकागो क्वेश्चन में ड्रॉप किया होगा, हर एक बार इस क्वेश्चन को पूछता है। पता नहीं कुंवर सिंह से कितना इनका नाता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन चलिए हम विद्यार्थियों के लिए क्या बहुत फायदा ही है ना। 1857 क्रांति में करा पटना आरा शाहबाद जिले में कौन नेतृत्व किया था, अखिया मून के मारिए, कुंवर सिंह, ठीक ना, एक बार ने बहुत बार पूछा है। अगला कह रहा बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं प्रभावी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर, 16 अक्टूबर है जी, 15 अक्टूबर है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। कब है, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो एक ही तरह से तो राज्य किया, ये फुट डालो राज करो, आपस में लड़वाइए सबको और क्या कीजिए, राज कीजिए, बांटो और राज करो था, ठीक ना। 66 का सी था। अगला अगर बात करते हैं इसमें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी। देखिए रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा तब हुई थी जब यहाँ पे 1857 की क्रांति आपका चल रहा था, और जब पूरी तरह से भारतीय जब आपका क्षमा था उसको जब सप्रेस कर दिया गया ना, तो वहां से एक उद्घोषणा जारी करता है आपका 1 नवंबर 1858 को कि क्या अब से यहाँ का जो राजपाट है ना वो रानी के मतलब कि मुकुट के अनुसार से चलेगा, जो रानी वहां कहेगी वही मुकुट के नाम से यहाँ चलेगा। तो ये उद्घोषणा आपका कब हुआ था, 1 नवंबर 1858 को। अगला करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बहुत बढ़िया, सही में अग्रणी थे वो, और ये पटना से मतलब पढ़ के गए हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा भूमि है ये। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, हाँ एकदम दिए हैं, सही बोले हैं। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, हाँ 1800 समथिंग में भाग लिए थे। तो तीनों का तीनों जा रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका 68 का डी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर आ रहा है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के अनाधिकृत राजदूत बने। अनाधिकृत अगर हम बारे में बात करते हैं, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत का अनाधिकृत राजदूत बने, तो ये थे आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे आपका दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। और लास्ट जो आपका है कर भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। ये आपका एक चार्टर आया था 1935 में, जिसका कि बहुत सारा जो आपका जो है ना इसमें जो प्रावधान भारत सरकार ने बाद में जो भारतीय जो संविधान बन रहा था तो उसमें क्या किया गया था, उसको अडॉप्ट किया गया था, उसको अपनाया था, ठीक ना। तो इस जो अधिनियम आया था इसको जो बताया था आपका क्या गुलामी का चार्टर, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक ना, जिन्होंने इनको इसको क्या बताया था गुलामी का चार्टर। तो यहां तक क्या था आपका, अगर हम बात करते हैं 30 से 40 आपका क्वेश्चन जो था यहाँ पे, तो 30 से 70 के बीच में मतलब 40 क्वेश्चन जो था ये आपका क्या था जनरल स्टडीज था। याद रखिएगा अगर जनरल स्टडीज 40 में जिन भाई का अगर 20 से 30 अगर आ गया है, आप जीनियस हैं, ठीक ना, अपने आप को कम नहीं समझिएगा, अब कोई नहीं रोकेगा। और जिनका नहीं आया है ना
तो एकदम दिल छोटा मत कीजिए, जिंदगी छोटा सा थोड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या करना है, जस्ट इसके बाद आपका आने वाली है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि जितना वैकेंसियां है ना इस बार भी फिल नहीं होने जा रहा आपका। जिस तरह से पिछला बार 70,000 बच गया था ना, इस बार भी पोस्ट बचना है। तो एकदम मौका के इंतजार में मत लगिए, एकदम पूरा कस के एकदम तैयारी में लग जाइए। वैकेंसियां फिर आएगा, ठीक ना। कौन सा, बीपीएससी ट्री, कितना, हाँ 3.0। अब ये सब लग जाइए एकदम, ठीक ना। ज्यादा ना 2-3 महीना में फिर इसका नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा। तो ज्यादा मतलब अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है। अगला चलिए देखते हैं हम लोग अब मैथमेटिक्स जो मेन सब्जेक्ट है उधर से वहां से देखते हैं। तो बिना मतलब देर किए हुए यहाँ पे क्या करना है, आप निकाल लीजिए फटाफट, ऑप्शन के साथ हम लोग को इसको चलना है। तो देखिए क्या कर रहा है आपका मैथमेटिक्स है ना, एकदम निकालिए धड़ाधड़ कैले मार ले, चलिए एकदम, ठीक ना। तो अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो वो क्वेश्चन क्या था आपका जनरल स्टडीज से था, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट से है। तो अभी आप क्या काम कीजिए, पूरा का पूरा इसको मिलाने का काम कीजिए, और एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पर आपका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका पूरा डिटेल से मिलेगा, ठीक ना। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। अब दोस्त लोग को बताइए, बहुत कुछ मिलने जा रहा है यहाँ, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर n आर m यदि n m को विभाजित करता है, तो परिभाषित है कि आर से उसका क्या संबंध है। तो उसका जो संबंध क्या हो जाएगा आपका, स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित नहीं है। 71 का ए हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा समुच्चय नहीं है, एक सप्ताह में 7 दिनों का संग्रह समुच्चय है, एकदम है। अगला क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह, तो ये भी क्या है आपका, ये भी समुच्चय है, ठीक ना। प्रथम 5 प्राकृतिकों का संग्रह, तो तीनों का तीनों क्या है आपका समुच्चय है यहाँ पे। तो कौन सा नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते करें यदि ए बी दो समुच्चय है, जबकि ए अगर हम बात करते हैं आपका एप्सिलॉन है, आपका फाई है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो राइट आंसर इसका 73 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन है जी, ए इंटरसेक्शन बी है आपका क्या सा है, तो क्या हो जाएगा ये इसका 73 का ए हो जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे से आपका, तो कह रहा है यदि ए समुच्चय में n अवयव है, तो समुच्चय ए पर परिभाषित द्विधारी संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा, 2n² हो जाएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करना है आपका कि ए बराबर दिया हुआ 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 दिया हुआ, तो कह रहा है इसमें से कौन एकाकी आच्छादी फलन है। एकाकी आच्छादी फलन है, तो इसमें से बता देना कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या ले लेगा, 75 का डी ले लेगा। आपका दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे कि एफ सच दैट कितना आपका 0 और 2 पाई है, तो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स को अगर परिभाषित है तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स जो होगा ना यहाँ पे एकाकी फलन नहीं होगा, एकाकी तो आच्छादित फलन नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लेगा आपका, इसमें से कोई नहीं है आपका, ठीक ना। अगला अगर हम बात करते हैं यहां से, तो कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा एक कथन है, तो कथन मतलब क्या, स्टेटमेंट। गुलाब काले हैं, अपने काम से काम रखो, पाबंद रहो। तो यहां से स्टेटमेंट एक ही से पता चल रहा है कि गुलाब काले हैं, बाकी यहां से देखिएगा ना तो कुछ में कमांड पता चल रहा है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में, जो नॉर्मल एक स्टेटमेंट जो हम लोग पूछ देते हैं, तो वो आपका क्या गुलाब काले होते हैं, इससे पता चलता है। अगला कह रहा है कि ए तथा बी दो समुच्चय हो, तो समुच्चय है तो क्या होगा आपका ए नॉट एप्सिलॉन, अगर हम बात करते हैं बी नॉट बराबर बी इंटरसेक्शन ए, उसका क्या हो जाएगा आपका नॉट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा। अगर 79 के बारे में बात करते हैं, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है, तो कह रहा है उसका आपका 10वां पद कौन सा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 10 रख दीजिए, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका 10 30 - 4 कितना 26। अगला अगर बात करते हैं आपका कि a बटे b प्लस सी, या फिर अगर बात करते हैं a बटे c प्लस ए तथा a बाय c प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सब किसमें हो जाएगा आपका समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। याद रखिएगा किसमें हो जाएगा समानांतर श्रेणी। करेक्ट, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, उसका तीसरा पद और 5वां पद का योग कितना 90 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वनिष्ठ अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अनुक्रम का कौन सा पद 128वां जो है आपका कौन सा पद है ये, तो 128 जो आपका 13वां पद हो जाएगा।
अगर बात करते हैं द्विघात समीकरण का, आपका गुणोत्तर का अगर मध्य दिया हुआ 8 और 5 है तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, और निकाल लीजिए ना जी। 8 5 8 5 क्या हो जाएगा 40। अगर इसको निकालिएगा ना 8 8 16, ये आपको क्या ले लेगा 83 का बी ले लेगा। अब अगर हम बात कर रहे थे आपका कि 1 मिनट, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर इसका निकालिएगा ना तो क्या हो जाएगा 2/13 प्लस 3i/13 हो जाएगा। i -35 का मान क्या हो जाएगा i हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस अगर 1 से उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए माइनस i का वैल्यू आपका 1 होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि एक बहुपद समीकरण कम से कम एक मूल होता है, n घात बहुपद समीकरण n के मूल होते हैं, एक बहुपद समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है ना एक से ज्यादा है, देखिए ये भी सही हो रहा है आपका, अगर बात करते हैं आपका सी ये भी सही, तो इसमें से क्या एक से अधिक आपका सही हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जब एक से अधिक है तो डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि n स्क्वायर बराबर 2 पर पावर n स्क्वायर लेस देन कर रहा है 2 पर पावर n है, कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, कब, जब आपका n जो है ग्रेटर देन और इक्वल देन कितना होगा आपका 5 होगा, तो 87 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 88 का तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका वैल्यू अगर रखिएगा यहां से आप 3 को तो ले लीजिए वैल्यू रख लीजिए, तो वहां से क्या हो जाएगा यही सिर्फ आपका क्या फुलफिल करेगा, बाकी आपका फुलफिल नहीं करेगा ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 88 का सी हो जाएगा आपका। अगर बात करते हैं आपका 89 का, तो करण निम्नलिखित चरणों में से कौन सा गणितीय आगमन के सिद्धांत से अनिवार्य है, तो अगर बात करते हैं ना आगमनात्मक परिकल्पना है आपका, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है, ठीक ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आगमनात्मक परिकल्पना हो जाएगा, 89 का बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं 90 का, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 5 men and 2 women कैन बी मेड आउट ऑफ 7 men and 3 women, तो अगर इसका राइट आंसर अगर निकालिएगा ना तो आ जाएगा इसका 63 आ जाएगा, ठीक ना, कितना आ जाएगा इसका 63 आएगा। अगला अगर देखिएगा निकालना आसान है जी, कॉम्बिनेशन लगा दीजिएगा निकल जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है एक पार्टी में 12 लोग हैं और वे सभी बाकी सभी लोगों से ठीक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कुल संख्या कितना होगा, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा इसका 66 हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स में कह रहा पोस्ट बॉक्स में 10 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं, यदि प्रत्येक पोस्ट बॉक्स में 10 से अधिक पत्र आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 10 हो जाएगा। अगर ये 5 बॉक्स रहता ना तब क्या हो जाता है 10 आपका क्या लग जाएगा परमुटेशन 5 लग जाता, तो आपका अगर सिर्फ 5 जगह रहता तब, लेकिन क्या कर दिया 10 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 10 हो जाएगा। अगला अगर बात कर रहे हैं यहां पे आपका कि किन्हीं 3 असंख्यरेखीय बिंदुओं का युग्म में से जोड़ने से एक त्रिभुज बन रहा है, कह रहा है n असंख्यरेखीय बिंदु है तो कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा n/n-1/2/6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ना x+1/6 के द्विपद विस्तार में कौन सा पद है, ये कह रहा चौथा पद कौन है, निकालिएगा तो इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। इसको गुना करके देख लीजिएगा ये आ जाएगा, ठीक ना, फॉर्मूला चाहिए लेकिन ऐसे भी गुना करके देखिएगा तो आ जाएगा, ये 95 का बी हो जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं आपका क्या आपका सिग्मा दिया हुआ जिसका अपन लेना है अपन लिमिट n से कितना k = 0, तो अगर आप सीके का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4 पर पावर n हो जाएगा। अगर इसका निकालिएगा log 10x - 10 का दिया हुआ आपका 1, तो कर x का वैल्यू कितना आएगा ये 20 आ जाएगा आपका। अगर करण निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही नहीं है, समीकरण क्या है ना, अगर आप इसको देखिए ना इस तरह से इसको बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, log 2 + 3 को अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से नहीं लिख सकते, उसको क्या आता है log 2 × log क्या होगा आपका 3 होगा, इसीलिए आपका क्या है सही नहीं है ये। अगला देखिए अगर हम बात कर रहे हैं आपका log 9/16 दिया हुआ है कितना -1/2, तो कर x का वैल्यू क्या होगा, या ले लीजिए इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर आ जाएगा रेसिप्रोकल में, तो कितना हो जाएगा 256/81 हो जाएगा। कर log 3√2 का 1/18 का मान अगर पूछ रहा है तो निकालिएगा तो कितना आएगा ये -2 आएगा, 100 का 2 है। अगला अगर हम बात करते हैं कि log 10 पे पावर a है और बराबर p दिया हुआ और log 10 पे पावर b का दिया हुआ q, तो कर बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा p² + q² हो जाएगा। अगला देखिएगा कि log e बेस पे पावर 2 का मान अगर पूछ रहा है तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा 1 - 1/2 +
1/3 माइनस 1/4 इस तरह से आपका आएगा। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 का 102 का सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं अनंत श्रेणी का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 103 का सी हो जाएगा। 104 का अगर बारे में बात करते हैं तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं लेगा, ठीक ना। राइट आंसर आपका इसका ई ले रहा। अगर बात करते हैं 105 का, तो 105 का डी हो जाएगा। 106 का अगर बात करते हैं तो ये बी हो जाएगा। 107 में अगर बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जहां पर क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए एक विषम सम्मित आप बी होगा, जहां पर आपका ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, -a होगा। अगर बात करते हैं प्रत्येक प्रविष्टि 1 या 2 कोटि में आपका 3 गुना 3 के संभावित अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 512 हो जाएगा। 108 का सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं 109 का, तो ये निकालिएगा तो क्या का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। आसानी से निकल जाएगा, निकाल के देखिएगा ना, एक त्रिभुज बना के देखिएगा, सिंपली आसानी से 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी सही है, तो क्या कह रहा है, सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 110 का सी। अगर बात करते हैं आपका 111 का, तो ये क्या कर रहा है, यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो कह रहा है डेट 1 - 1, ये -1 का बराबर क्या होगा आपका, तो 1/dt ए लेगा आपका ये। अगर 112 का पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो -34 आएगा। अगर बात करते हैं 113 का, जिसमें कह रहा है कि x के किस मान के नीचे दिए गए अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा, तो ये क्या ले लेगा आपका, 4 ले लेगा। अगर x का वैल्यू यहाँ 4 रखिएगा ना, तो क्या आ जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अगर अगला बात करते हैं हम लोग 114 का, तो इसका निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, Δ1 - Δ2 = 0 हो जाएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका एक साथ दिया हुआ, तो कह रहा 2a का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका 56 हो जाएगा, याद रखिएगा। 115 का सी हो जाएगा। 116 का निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, π/2 आएगा, 90 डिग्री। अगला देखिएगा, अगर बात करते हैं 117 में, तो ये आपका साइन पर पावर -1, अगर cos x का निकालिएगा तो क्या आएगा, 90 - x आएगा। ये आपको कितना लेगा, सी ले लेगा। 117 का सी है। 118 का ए हो जाएगा। 119 का अगर बात करते हैं तो कितना ले लेगा आपका, 119 का बी है। 120 का आपका आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं 120 का आपका 0 डिग्री आएगा। माइनस cos -1710 डिग्री का अगर वैल्यू निकालिएगा कितना, ये 0 डिग्री। अगर cos आपका दिया हुआ x 1/a b है आपका, तो sin x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा जी। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या कीजिएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा से निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका, सी ले लेगा। हर एक क्वेश्चन को जो देख रहे हैं ना, ये बीपीएससी है, ठीक ना, तो हर एक क्वेश्चन सोचेगा कि आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हर एक क्वेश्चन आपको पास भी नहीं करना है, कट ऑफ पार करने के लिए। आपका अगर हम देख रहे हैं जिस तरह से क्वेश्चन का अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो कट ऑफ क्या है, पिछला बार के आसपास रहने वाला है, तो घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि आपका इस व्यंजक दिया हुआ, तो इसका अगर वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। अगला अगर हम बात कर रहे हैं आपका कि 1057 है आपका, ये अगर निकालिएगा आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा ना, इसको 10 कॉट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1053 × 1057। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 बिंदु दिया हुआ है, गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगा, दोनों को रख दीजिए ना जो वैल्यू जिसमें दोनों वेरीफाई कर जा रहा है, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस से थोड़ा बना के देखना, आपको चेक करना है कि वहां फुलफिल कर रहा है कि नहीं। दोनों को रख के देखिए आपका फुलफिल कर जाएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 का अगर 2 समांतर रेखाओं के परिमाणताओं का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर बात करते हैं आपका कि x² y² -4xy -4x -10x + 4 है, तो इसका कह रहा है कि क्या केंद्र होगा, तो गुजार दीजिए ना जी इसको केंद्र से। तो क्या ले लेगा ये आपका 2 - 5 2 और 5 ले लेगा। कर मूल बिंदु पर शीर्ष तथा नियता x - 2 = 0 है, तो इसका कह रहा है परवलय का समीकरण क्या होगा, तो परवलय का समीकरण इसका y² - 2ax हो जाएगा, 28x हो जाएगा, 28x हो जाएगा। 128 का करा आपका, इसका करा है आंसर निकालिएगा लंबा दूरी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। रख दीजिए ना जी वैल्यू, आ जाएगा आपका आंसर 7। दोनों का वैल्यू रख दीजिए। अगला अगर हम बात कर रहे हैं आपका यहां से केंद्र दिया हुआ आपका, करा अक्ष नाभि के आप अति परवलय की समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो x² / a² - y² / b² हो जाएगा। अगर लिमिट ले रहे हैं 130 का, अगर हम बात करते हैं कि sin 1/x का वैल्यू, तो मैक्सिमम कितना देगा ये आपका 0, क्या हो जाएगा आपका ये 0। अगला अगर हम बात करते हैं 130 का, तो क्या करा 1 - cos x / x² का मान क्या है, 1/2 लेगा ये।
मानसू जी कुछ चढ़ा दीजिएगा, कुछ चढ़ा दीजिएगा। अगला का बात कर रहे हैं आपको 132 में, देखिए क्या कर रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स मोड एक्स दिया हुआ है। तो इसका क्या कर रहा है कि क्या होगा आपका इस फलन का, कर मूल बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। ये आपका क्या है, जो फलन जो आपका क्या है, अवकलनीय है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से इसका मान क्या आएगा, तो देखिए अगर निकालेगा तो आसानी से इसका निकल जाएगा। अगर लिमिट 3 यहाँ पे रखना आपको, तो ये आपका 2/9 आ जाएगा। अगला कर एफ एक्स बराबर क्या दिया, मोड दिया हुआ साइन एक्स का। तो क्या होगा आपका, करा कि एफ एक्स क्या है, सर्वत्र संतत है, लेकिन एक्स का जो वैल्यू क्या आएगा, एन पाई के फॉर्म में रहेगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका बी लेगा। अगला अगर हम बात करते हैं इसमें कि E1 तथा E2 स्वतंत्र घटना है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर दोनों अगर स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, P E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर P E1 डॉट क्या हो जाएगा, P E2 हो जाएगा। याद रखिए, तो फॉर्मूला है जी, आसानी से बहुत जगह यूज होता है। तो 3 सिक्कों को एक बार उछालिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, टेल आने के प्राग तक कितना, 1/8 होगा। अगला अगर हम बात करते हैं कि 137 में दिया हुआ E1 E2 दो घटना है, तो कह रहा है कि E1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो कह रहा है कि P E2 बाय E1 वो एक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो देख रहे हैं आपका समुच्चय दिया हुआ आपका E1 समुच्चय किसका हो जाएगा, E2 का हो जाएगा, 37 का A हो जाएगा। निकालिएगा इसका मोड पूछ रहा निकालने के लिए, तो मोड में क्या मैक्सिमम नंबर सब जो आपका इंसिडेंट होगा वो होगा। तो 9 का कितना आएगा, 4 आएगा, बाकी 20 का 4 का क्या आएगा, 3 आ रहा है। तो 9 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। अगर 39 का देखिएगा विच ऑफ फॉलोइंग एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो देखिए मोड रेंज मीडियन सब क्या सेंट्रल टेंडेंसी में ही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। वैल्यू अगर पूछ रहा है अगर इसका किसका, वैल्यू ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर का पूछा है dx, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बी ले लेगा, 140 का बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 148 में आपका की इंटीग्रेशन निकालना है आपका, cot x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू dx आपका, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 लॉग साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। अगला अगर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मान बताइए, तो इसका अगर राइट आंसर निकालिएगा तो इसका 0 आ जाएगा। 43 में अगर बात करते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स पर पावर एक्स है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा। अगर हम बात करते हैं जब कंडीशन दिया हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है आपका वो 0 से ग्रेटर होगा, तो इसका एक ही आपका बिंदु पर क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा आपका, याद रखिएगा क्या होगा, एक बिंदु पर देगा ये। अगला अगर हम बात कर रहे हैं आपका, तो एक दीर्घवृत्त है जिसका क्या अगर दिया गया आपका इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना 1 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आपका पाई इंटू ए बी आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 145 में करा प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ आपका, एक पी दिया हुआ और एक क्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसके सदिश का लंबाई अगर निकालिएगा ना तो कितना आ जाएगा इसका, √41 आ जाएगा ये। अगला अगर हम बात करते हैं आपका कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आपका मान अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अब अगर हम बात करने जा रहे हैं कि समय एक अवधि है, तो कौन सा अवधि है, सदिश है कि अदिश है। तो देखिए जो समय है ना, इसका कोई आपका डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये क्या है, एक अदिश मात्रा है। आपके पास 2 समीकरण दिया हुआ है, तो कह रहा है कि बताइए इसका कोई हल है, बिल्कुल नहीं है। दोनों समीकरण को देखिएगा ना, तो किसका क्या है, कोई हल नहीं है, दोनों आसानी से आपका कट जाएगा। जब भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो दोनों का दोनों कट जाएगा आपका, तो इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं। 149 में कह रहा है कि उद्देश्य फलन का इष्टतम ताप अगर मान प्राप्त करने वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सुसंगत क्षेत्र के कोने वाले बिंदुओं पर, सुसंगत मतलब जो आपका कोइंसाइड कर रहा है ना औसत बिंदु पर। अगला कह रहा है कि वह बिंदु जो आधे तल 2x + 3y - 12 लेस देन 0 में है, कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये आपका एक हो जाएगा क्या, 2:, अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका 2 और 3, तो ये आपका क्या था, टोटल आपका 150 क्वेश्चन था, जो कि आपका जिसमें आपका लैंग्वेज था, जनरल स्टडीज था, आपका सब्जेक्ट मैथ से था। तो इतना देखने में अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका कट ऑफ आप गिन लीजिए, अगर आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अब टाइम आ गया कि आपको बताना है कि आपको संतुष्ट करना है कि नहीं, कितना पर आप सिक्योर है। तो अगर आपका 55 मैक्सिमम ये आपका 55 से 60 के अगर बीच भी आ रहा है ना, तो बताता है कि अब रिजल्ट आपका कोई नहीं रोकेगा, रिजल्ट आपका पक्का बनेगा, ठीक ना। ये मैक्सिमम जा रहा है, ये मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम लिमिट है। इसके अलावा अगर हम बहुत सारे बच्चे से बात किए हैं और बोला गया कि कितना कितना उसका आ रहा है, तो एक आपका सर्वे के बाद आपको एक सेपरेट वीडियो कट ऑफ कर लेके आ रहा है। तब तक आप लोग इसको देख के सुनिश्चित कीजिए कि अगर इतना तक भी आ जा रहा है ना, तो रिजल्ट के लिए कोई नहीं रुकेगा, ज्यादा आप लोग मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके मतलब मैक्सिमम ये बताया, इससे नीचे रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।